आज है 23 फरवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीएचयू अस्पताल की तर्ज पर कैंसर संस्थान में मिलेगा सस्ता भोजन, मरीजों और परिजनों को राहत। वाराणसी स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान को भी अब सर सुंदरलाल अस्पताल बीएचयू की तर्ज पर अन्नपूर्णा भोजनालय की सौगात मिल गई। दूर दराज से आने वाले मरीजों व तीमारदारों को यहां किफायती दाम में भोजन मिलेगा। इसके अलावा अस्पताल में रहने के लिए तीमारदारों को धर्मशाला की सुविधा भी मिलने लगेगी। महामना कैंसर संस्थान में वाराणसी के साथ ही यूपी बिहार के विभिन्न जिलों से हर दिन करीब 200 से अधिक मरीज आते हैं। कई मरीजों और तीमारदारों को यहां रुकना पड़ता है। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी उन्हें यहां रहने और भोजन की होती है। आज नौकरी की सौगात लेकर आएंगी 40 प्रतिष्ठित कंपनीज। 9000 युवाओं के लिए बड़ा मौका। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। आज गुरुवार को वाराणसी में रोजगार मेला लगने जा रहा है। देश की 40 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनीज रोजगार मेले में भाग ले रही हैं। 18 से 40 उम्र के हाई स्कूल से परास्नातक और प्रोफेशनल डिग्री व डिप्लोमा योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। यूपी में 4 नए राज्य विश्वविद्यालयों की होगी स्थापना। हर मंडल में होगा एक विश्वविद्यालय। यूपी सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में 4 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी। बजट में इन विश्वविद्यालयों के लिए 50-50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की। सीएम बोले, आत्मनिर्भर की नींव रखने वाला बजट। संकल्प पत्र के 130 में से 110 वादे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास को समर्पित है। बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव रखने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने और अगले 5 वर्ष में 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गोरखपुर शहर के 7,000 लोगों का घर का सपना होगा साकार। 9,000 करोड़ रुपए को दी गई मंजूरी। गोरखपुर के करीब 7,000 लोगों की अपने घर का सपना साकार होने वाला है। प्रदेश सरकार ने बजट में 12 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवासों के लिए 9,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। डूडा परियोजना अधिकारी विकास कुमार सिंह ने कहा कि शहर में प्रधानमंत्री आवास के लिए करीब 7,000 लोग पात्र पाए गए। बजट में प्रावधान के बाद अब इनके लिए आवासों की डीपीआर तैयार कराई जाएगी। गोरक्षनगरी में मेट्रो को मिलेगी रफ्तार। जल्द निर्माण शुरू होने के आसार। केंद्र के बजट में मेट्रो के लिए धन के प्रावधान के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में भी वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो संचालन के लिए 1 अरब रुपए मिले हैं। इससे मेट्रो परियोजना को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 4,672 करोड़ की लागत से शहर के 2 रूट्स पर 3 बोगी वाली मेट्रो दौड़ाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यूपी कैबिनेट की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड भी अपनी स्वीकृति दे चुका है। बजट मिलने से निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 31 मई तक पूरी बनेगी स्मार्ट रोड। नियो रेल प्रोजेक्ट की तैयारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में नियो रेल प्रोजेक्ट लाने के संकेत दिए। अभी प्रोजेक्ट ड्राइंग स्तर पर है, जिसमें गोले का मंदिर से अचलेश्वर व किला गेट तक ट्रांसपोर्टेशन रहेगा। ग्वालियर में स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट 31 मई तक पूरा किया जाएगा और इस तिथि से पहले लोकार्पण भी होगा। वहीं महाराज बाड़े पर शासकीय प्रेस में इंडस्ट्रियल म्यूजियम खुलेगा। इसके अलावा महाराजा बाड़ा पर ऐतिहासिक इमारतें खुद अपना इतिहास बताएंगी। यूपी रोडवेज बस हादसे में मृतक आश्रितों का मुआवजा 1.5 गुना बढ़ा। अब मिलेंगे इतने लाख रुपए। यूपी परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। रोडवेज बस दुर्घटना में यात्री की मौत पर आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में 2.5 लाख की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु के बाद अभी 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 7.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि यात्री नाबालिग है तो परिजनों को 3.75 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी परिवहन निगम 2.50 लाख रुपए देता है। ट्रिपल आईटी में अब 4 साल में छात्र कर सकेंगे एमटेक पीएचडी।
अब छात्रों को एक दाखिले में एमटेक से पीएचडी तक की डिग्री मिलेगी। इसके लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक नया पाठ्यक्रम डिजाइन किया। इस पाठ्यक्रम के तहत प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं न्यूनतम 4 साल और अधिकतम 7 साल में एमटेक के साथ साथ पीएचडी आईटी की डिग्री हासिल कर सकेंगे। संस्थान में संचालित होने वाले एमटेक पाठ्यक्रमों के लगभग 10% सीट्स को इसके लिए आरक्षित किया है। यूपी के मेडिकल कॉलेज को मिली एमबीबीएस के तीसरे बैच की अनुमति। उत्तर प्रदेश के जौनपुर मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस के तीसरे बैच की अनुमति मिल गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल के द्वारा मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि एनएमसी द्वारा एमबीबीएस के तीसरे बैच के प्रवेश की अनुमति मिल गई है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खुशी जताई गई। किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए खुलेंगे 17,000 स्कूल, छुट्टा पशुओं के लिए 750 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट में किसानों को तरजीह दी और उनको प्रशिक्षित करने के लिए धनराशि का प्रावधान किया। किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से राहत देने के लिए सरकार ने आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए 750 करोड़ और गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के साथ साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। काशी विद्यापीठ की स्नातक की परीक्षाएं 27 फरवरी से। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हो रही हैं। स्नातक के विद्यार्थियों के लिए वाराणसी समेत सभी 5 जिलों में 216 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही जिलों के महाविद्यालयों में 2.40 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बीडी पांडे ने बताया कि परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र महाविद्यालयों को भेजे जा रहे हैं। दिल्ली मेरठ सहारनपुर मार्ग पर 8 दिन प्रभावित रहेगा ट्रेन का संचालन। दिल्ली मेरठ सहारनपुर रेल मार्ग पर अगले दिनों तकरीबन 1 सप्ताह तक ट्रेन का आवागमन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेन बीच रास्ते से ही वापस लौट जाएंगी, जबकि कई रेलगाड़ियां बदले गए मार्ग से यात्रियों को लेकर दौड़ेंगी। अंबाला मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र कादियान ने बताया कि अगले 8 दिनों तक दिल्ली मेरठ सहारनपुर रेल मार्ग पर ट्रेन का आवागमन प्रभावित रहेगा। पहले चरण में आज 23 फरवरी से 26 फरवरी तक देवबंद रोड की नई लाइन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और देवबंद रेलवे स्टेशन पर रूप लाइन पर काम होने की वजह से ट्रेन का आवागमन प्रभावित रहेगा। 100 एकड़ में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र। परतापुर मोदीपुरम में बनेंगे होटल शोरूम। रैपिड कॉरिडोर में परतापुरम मोदीपुरम में स्पेशल डेवलपमेंट एरिया और स्टेशंस पर इन्फ्लुएंस जोन विकसित होंगे। इसमें व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत होटल, गाड़ियों के शोरूम, रेस्टोरेंट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। यहां पर भू उपयोग भी व्यावसायिक और मिश्रित में परिवर्तित किया जाएगा। योगी सरकार के बजट में पुलिस विभाग का दिखा दबदबा, मिले 2,260 करोड़। उत्तर प्रदेश को मजबूत कानून व्यवस्था के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी सराहना मिल रही है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने से देश ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशक उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। इसी क्रम में योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में कानून व्यवस्था को और भी मजबूत करने और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 2260 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि दी। इससे जहां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी, वहीं विभिन्न जिलों के कमिश्नरेट कार्यालय अपनी भूमि पर संचालित होंगे। छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़। किसानों, वकीलों के लिए भी योजनाओं का ऐलान। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021-2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि देश की विकास दर से अधिक है। यूपी ऑर्थोकॉन 24 से शुरू, मुख्यमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन। देश विदेश के हड्डी रोग विशेषज्ञ 24 से 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस के आयोजन में मौजूद रहेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो सकते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ सहित हैंड सर्जरी विशेषज्ञ शामिल होंगे। 3 दिन और बढ़ सकती है नुमाइश की अवधि। अब 25 को होगा समापन।
अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी का समापन अब 3 दिन और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में नुमाइश का 22 फरवरी को नहीं बल्कि 25 फरवरी को समापन हो सकता है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर कोई अधिकृत मुहर नहीं लगी। नुमाइश प्रशासन दुकानदारों की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस बीच कुछ और कार्यक्रमों के आयोजन पर भी चर्चा चल रही है। इन पर अगले 1-2 दिन में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश की बेटियों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, शिक्षा और सुरक्षा पर दिया जोर। योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए प्रदेश की बेटियों के लिए खजाना खोल दिया है। लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए पहले से ज्यादा धन खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि दी जा रही है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन हो रहा है। छोटे कामों से बड़ी सहूलियत देने में जुटा रेलवे, तेज गति से चल सकेंगी ट्रेन। बड़ी परियोजनाओं के इतर रेलवे अब छोटे छोटे काम कराकर यात्रियों को बड़ी सहूलियतें देने में जुटा हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे में 4 ऐसे ही कामों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा कराया गया। ये काम डबल वाई लाइन और नई बाईपास लाइन के हैं। इसके बन जाने से ट्रेन की गति बढ़ जाएगी और समय की बचत होगी। मलौर से डालीगंज लखनऊ तक 12.6 किलोमीटर लंबाई में डबल लाइन बिछाई जा रही है। ये रूट लखनऊ शहर के बीच से होकर गुजरता है। इसे तय करने में करीब 40 मिनट का समय लगता है। सिंगल लाइन होने से ट्रेन 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। यूपी में दुधवा के बाहर भी इको पर्यटन का होगा विस्तार। बनेंगे पर्यटकों के घूमने के लिए हट और कैंटीन। यूपी के लखीमपुर में दुधवा के बाहर भी जंगल सफारी के साथ रहने घूमने की तैयारी तेज हो गई। दक्षिण खीरी वन प्रभाग के मोहम्मदी वन रेंज में बाघों की मौजूदगी इको टूरिज्म को नई राहत दिखा रही है। इसी साल इको टूरिज्म के लिए तैयार सर्किट में सैलानियों के लिए वॉच टावर, हट कैंटीन खोलने की तैयारी है। इसके लिए डीएफओ ने 2 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव भेजा है। डीएफओ संजय विश्वाल ने बताया कि मौजूदा समय में मोहम्मदी वन रेंज में 15 बाघों की चहलकदमी है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा होली गिफ्ट, 7,560 रुपए बढ़कर आएगी सैलरी। देश के लगभग 48 लाख कर्मचारी व 64 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार केंद्रीय कर्मियों को होली पर तोहफा देने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि होली से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ाने की बात चल रही है। आपको बता दें कि फिलहाल 38% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 42% किया जाना तय है। यूपी बजट पर बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया, जनता के साथ विश्वासघात क्यों? यूपी बजट पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी सरकार के द्वारा सदन में कल पेश बजट जनहित व जन कल्याण का कम एवं लोकसभा चुनाव स्वार्थ को लेकर पुनः वादों का पिटारा। क्या इस वास्तविक बजट से यहां की जनता का हित व कल्याण तथा भारत की ग्रोथ इंजन बनने का दावा पूरा होगा? कर्ज में डूबी यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार युक्त बजट चाहिए। अब यूपीआई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय यात्री। आरबीआई ने शुरू की सर्विस। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग करके लोकल पेमेंट करने में सक्षम होंगे। जब तक वे भारत में रहेंगे तब तक उन्हें ये सेवा मिलती रहेगी। ये सुविधा कल से ही प्रभावी है। यात्रियों को प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंटल वॉलेट जारी किए जाएंगे, जो भुगतान करने के लिए यूपीआई से जुड़े होंगे। फरवरी के महीने में आसमान से बरस रही आग, मई जून में ऐसा होगा हाल। यूपी के वाराणसी में फरवरी के महीने में मौसम तपा रहा है। फरवरी के महीने में लगातार मौसम तापमान बढ़ता जा रहा है। आसमान से आग बरस रही है और अचानक आए मौसम में इस बदलाव से आम जनमानस भी प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 21 फरवरी को तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले साल के फरवरी महीने की तारीख से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। बीएचयू के भूभौतिकी विभाग के मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक तापमान यूं ही बना रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।